नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विद गणेश। आज हम एक नया चैप्टर लेने जा रहे हैं, वायर। दोस्तों, वायर के अंदर 1000 आइटम आती है। कितनी? 1000 आइटम मैं आपको बता सकूं इतना अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, मगर मैं वायर के अंदर मैं आपको बेसिक बताऊंगा। जो वायर बेसिक वायर जो यूज होते हैं घर के अंदर, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम 1 स्क्वायर mm वायर। ये है 1 स्क्वायर mm। हर एक कंपनी जो होती है उसके पीछे इसका डब्बा इधर लिखती है, देखो यहाँ पे सब लिखा ही है। तो 1 स्क्वायर में 14 तार है और ये जो लोड लेगी 13 एम्पीयर लोड लेती है, मगर ये RR केबल है इसलिए लेती है। बाकी जो कंपनी चालू होती है तो इसकी पॉलीटेक कंपनी है, ये दिल्ली का माल है, तो इसमें ऐसे आशा मत रखना कि ये 13 एम्पीयर ले, 6 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं ले पाएगी। राइट? तो ये 1 स्क्वायर चालू में माल है, एक कंपनी का माल है, तो ये 1 स्क्वायर में है 6 से 8 एम्पीयर तक देगी। कल मैंने आपको एम्पीयर का एक लोड और उसका एक गणित तो ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे? किसके लिए यूज़ करेंगे भाई? ये लाइट, पंखा, लाइटिंग, पंखा, टीवी, होम थिएटर, लक्स। तो इतनी चीज़ का लोड 6 एम्पीयर से कम है, इसके लिए वायर यूज करेंगे। अब 6 एम्पीयर से ज़्यादा लोड जाएगा तो हम 1 स्क्वायर का उपयोग करेंगे नहीं। अभी हम वायर के बारे में सीख रहे हैं बेसिक। उसके बाद में आएगा एक 1.5। ये है 1.5। ये 1.5 का RR क्या कहना चाहती है? कितना लोड लेगी? 16 एम्पीयर कहती है RR। इसमें दोस्तों ऐसा है, ये जो यूज होगा वो फ्रिज में यूज होगा। फ्रिज हम चाहे तो नए जो एसी आते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, मगर हम करेंगे नहीं। ये फ्रिज के लिए, फ्रिज पॉइंट 2 HP की पॉइंट के लिए हम यूज करेंगे। कोई भी वायर जब यूज करते हैं तो जितना एम्पीयर का लोड है उससे ज़्यादा वाला वायर हम यूज करेंगे। जैसे कि घर में एग्जैक्ट 6 एम्पीयर 8 एम्पीयर आ रहा है, तो हम 6 एम्पीयर के लिए 8 एम्पीयर आता है, 5 एम्पीयर आता है, तब तक क्या यूज करेंगे? 1 स्क्वायर mm। मगर जैसे तुमको लगे नहीं 6 एम्पीयर से प्लस जा रहा है, 1 एम्पीयर भी 7 एम्पीयर, तो क्या करेंगे हम? 1.5 यूज करेंगे। जो वायर होता है उससे कम का यूज करते तो वायर हिच नहीं मारता। जैसे कि अगर तुम 6 रोटी खाते हो और 4 रोटी खाओगे तो पेट साफ रहेगा, और 6 की जगह 10 रोटी खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, अपचा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही वायर जितना लोड ले रहा है उससे कम करो, उससे ज़्यादा नहीं। कोई बोले कि नहीं यार 1 स्क्वायर है ना, 1.5 चला नहीं, इसी में चला नहीं ना, तो बोलने का तुम्हारे डिस्क पे चला रहा हूँ भाई, मैं मना कर रहा हूँ, कल चल जाएगा तेरी जवाबदारी। समझ लो, इसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। खाली वायर समझाना ऐसा नहीं है, विद द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कस्टमर तुमको क्या बोलेगा, तुमको क्या बोलना है? अब इसमें ये सिर्फ हम वायर देख रहे हैं, तो वायर के अंदर क्या है? कॉपर। हम कॉपर का वायर ही इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम का बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको हम नहीं ले रहे, क्योंकि मैं एल्यूमिनियम का वायर वापरने का मैं रिकमेंडेशन नहीं करता कि मैं एल्यूमिनियम वायर किसी भी क्षेत्र के अंदर मैं एल्यूमिनियम वायर नहीं वापरूंगा, इसलिए मैं एल्यूमिनियम का आपको बताऊंगा भी नहीं। तो कॉपर के अंदर 2 ग्रेड होते हैं। कितने ग्रेड होते हैं?
एक कॉमर्शियल कॉपर होता है और दूसरा इसी ग्रेड कॉपर होता है। इसी ग्रेड कॉपर हाई मतलब हाई रैंकिंग का होता है, वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसे एक आर केबल हो गया, एंकर हो गया, फेनोलैक्स हो गया, वो लोग इसी ग्रेड कॉपर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये चालू मैंने बताया था अभी, ये कंपनी, तो ये क्या करते हैं, कॉमर्शियल कॉपर यूज करते हैं। कॉमर्शियल कॉपर क्या होता है, मिक्स आता है, वो तुमको कभी धोखा दे देगा, जलने की संभावना इसमें ज़्यादा होती है। इसमें और क्या देखना है बाहर में, पीवीसी। अब जैसे कि मैंने ये बताया था कि चालू जो कंपनी है, मैं क्यों मना कर रहा हूँ चालू कंपनी में, देखो इसका इंसुलेशन देखो और इसका इंसुलेशन देखो, दोनों के इंसुलेशन में बहुत फर्क है। तो जो इंसुलेशन होता है वो एक मायने रखता है, इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर इंसुलेशन मायने रखता है। इसका इंसुलेशन अच्छा होगा, ये अच्छा है, इसको FRS बोलते हैं। FRS का मतलब होता है FR, फायर रिटार्डेंट। इसमें फायर अगर लग भी जाती है, आग लग भी जाती है, तो यहाँ से आग लगेगी मगर यहाँ बुझ जाएगी। इसमें फायर रिटार्डेंट नहीं होता है, तो क्या होता है, यहाँ से आग लगेगी, पूरे घर में ही आग लग जाएगी। तो पार्टी पैसा खर्चने को तैयार है, तो स्टैंडर्ड कंपनी का वायर लगाने का, FR वायर लगाने का, FR के बाद में FRLS आता है, उसके बाद दूसरा भी आता है। इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, हाँ, मगर कम से कम FR वायर लगाने का। FR का मतलब क्या होता है, फायर रिटार्डेंट, फायर को आगे नहीं जाने देता, FR। तो FR सिर्फ RR में आता है, मतलब लिमिटेड सभी कंपनी में FR आता है। तो ये कॉपर के बारे में आप समझ गए, इसी ग्रेड कॉपर और कॉमर्शियल कॉपर। इंसुलेशन के बारे में समझ गए आप, ज़्यादा इंसुलेशन और ये FR। तो इंसुलेशन भी एक मायने रखता है अपने आप में वायर में। तो ये हो गया 1.5। अब आएगा 2.5। 2.5 हम किसमें यूज करेंगे, गीजर, AC, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन के लिए हम 1.5 चला सकते हैं। वॉशिंग मशीन वो उसमें 1.5, गीजर वॉशिंग मशीन चला सकते हैं। हाँ, तो इसमें आ गया गीजर, ओवन, AC और 3 वॉट हो गया, इसको ज़्यादा नहीं जाना। तो ये 2.5 लोड लेता है AC का। अब AC होता है 10 एम्पीयर का, फिर भी हम ये 2.5 क्यों लगा रहे हैं, क्यों 1.5 नहीं लगा रहे हैं। और मैंने आपको इसको सिखाया था कि AC जब स्टार्ट होता है, वो जो झड़क मारता है, उसमें लोड की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो 10 की जगह 16 एम्पीयर 17 एम्पीयर चला जाता है वो, इसलिए हम 1.5 यूज नहीं करते। क्योंकि जब लोड बढ़ेगा तो इंसुलेशन पर उसकी असर होगी। ये जो मैंने इंसुलेशन के बारे में आपको बताया, इंसुलेशन से वो जलना स्टार्ट होगा, फिर वो वायर को जलाएगा। बाद अंदर का कॉपर बच भी जाए तो इंसुलेशन का क्या करोगे, इसलिए हम 2.5 यूज करते हैं। अब आएगा 4 mm। दोस्तों अधिक वायर में कितने mm का वायर है वो लिखा हुआ था, मगर इसको एक मापने की पद्धति है जो तुम्हारे को सिखाया होगा LGI में, हाँ, माइक्रोमीटर और फिर गेज मापक, हाँ, जो अपने पास पड़ा है, हाँ, गेज मापक, गेज से मापना है। कोई बोले नहीं देखो 4 का है, तो तुमको कैसे पता चलेगा 4 का है कि नहीं। सबसे ज़्यादा चोरी इलेक्ट्रिक लाइट के अंदर वायर में ही होती है। वायर के कंपनी को छोड़ के, लिमिटेड कंपनी को छोड़ के सारे चोर होते हैं। वो अपने मुनाफे के लिए कस्टमर का क्या होता है वो देखना नहीं चाहते, अपना व्यापार देखना चाहते।
इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी है जिसमें व्यापार नहीं देखा जाता, सामने वाले की सेफ्टी देखी जाती है। अगर हमारे देश में पैसे को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लोग भी ज़्यादा महत्व देते हैं, तो मेन सिद्धांत साइड में रह जाता है। चलो उस बात को नहीं जानते हैं। तो ये है फोर्स के mm। तो 4 mm क्यों यूज़ करेंगे, फोर्स के mm क्यों यूज़ करेंगे? इंडस्ट्रियल। फिर 16। फिर जिसके घर में 2 AC आते हैं या 3 AC आते हैं, उस वक्त 4 में लाइन खींचनी पड़ेगी। फोर्स में लाइन फोर्स में लाइन खींचोगे, इसकी जो रेटिंग है, इसकी जो रेट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। वीडियो लंबी हो गई थोड़ा, हम मिलेंगे हमारे नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अभी वायर चालू है, वायर का प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी चैनल द इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड विथ गणेश।